औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मेरा जो आज का मौजू है वो है टाइम एंड स्पेस, ज़मा व मकान। ये बड़ा ख़ास और बड़ा एहसास, बड़ा मतलब सेंसिटिव मौजू है। मैं इस पे बात तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मेरे दोस्त हैं शराज एहसन साहब, इन्होंने 2-4 दफ़ा बात की है, तो अभी भी मेरे पास बैठे हुए सामने ही हैं, तो हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया है। तो मतलब मैं ये चाह रहा था कि ये मौजू ऐसा है कि इस पर ना बात की जाए, तो ये चाह रहे थे कि कुछ पर्दा रख के बात कर ली जाए। तो इसको बड़ा मुख्तसर सा और सादा सा हम बताने की मैं कोशिश करूँगा कि जो है टाइम एंड स्पेस, ज़मा व मकान, इसकी हकीकत नहीं है, इसकी असल नहीं है। ज़मा व मकान मतलब टाइम एंड स्पेस, ये जो कायनात है, इस कायनात का निज़ाम चलाने के लिए एक फ़र्ज़ी बनाया हुआ है, और ये अक्ल से बना हुआ है, और अक्ल इसी में फंस गई है। मतलब जो टाइम एंड स्पेस है, ये इस पूरी कायनात की हकीकत के ऊपर पड़ा हुआ एक पर्दा है, ये इसी के नीचे पोशीदा है। ऐसा ही है शराज साहब? जी बिल्कुल, ऐसा ही है ना? अच्छा, अब बहुत ज़रूरी ये है कि हमारा जो चैनल है ये भी वजदानी है, बातें भी सारी वजदानी हैं। तो मैं ये बात करना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं कर देता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है इस कायनात की हकीकत को जानने के लिए, समझने के लिए, इस कायनात के कवानीन को जानने और समझने के लिए अपने आप को टाइम स्पेस से आज़ाद करें। अपने आप को टाइम स्पेस से आज़ाद करने से पहले जो चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है वो है कि आप इस टाइम स्पेस की हकीकत को जान लें, जो कि मैं तो आपको बता रहा हूँ कि इसकी हकीकत नहीं है, ये असल नहीं है, ये एक फ़र्ज़ी बनाया हुआ निज़ाम है अकल का। तो अकल इसमें खुद ही फंस गई है। तो अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप पहले टाइम एंड स्पेस की हकीकत को जानने पे अपना टाइम लगाएं, या इसको मान के ईमान ला के आप इसमें से खुद को आज़ाद कराने की कोशिश करें। अच्छा, दूसरी बात मैं हमेशा आपको कहता हूं कि जो अल्लाह ताला का कलाम है, मतलब हम कहते हैं कि अल्लाह ताला का कलाम जो है ना वो कुरान मजीद है। इसके अलावा जितना भी अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह ताला की जितनी भी बातें हैं, अल्लाह ताला की जितने भी कानून कवानीन हैं, वो टाइम एंड स्पेस से आज़ाद हैं। उनका टाइम एंड स्पेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जो भी शख्स अपने आप को टाइम एंड स्पेस से आज़ाद करेगा, वो अल्लाह की बात को सही समझेगा और सही जानेगा। इन मतलब कुरान मजीद को ज़्यादा वो शख्स सही जानेगा और समझेगा जो टाइम स्पेस से आज़ाद है। जो जितना आज़ाद है, जो जितना उस चीज़ के करीब है, वो उतना समझ लेगा। तो अब आ जाती है टाइम स्पेस से निकलने के तरीके। ये बहुत सारे हैं। ये एक तो ये है कि जो कामल मुर्शद होता है, वो मुरीद की, जो उसके शागिर्द होते हैं, वो उनकी ट्रेनिंग करता है, इस्लाह करता है, उनको इल्म देता है, ज़िक्र रोज़गार कराता है, छोटे छोटे उनके इम्तिहान लेता है, और फिर किसी मखसूस वक्त में उनको इस चीज़ से आज़ाद कर लेता है। लेकिन इसमें ज़्यादा जो मेहनत होती है वो मुरीद की या शागिर्द की अपनी होती है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कोई शख्स अपने तौर पे गौर व फिक्र करता रहता है, इल्म हासिल करता रहता है, रियासतें प्रैक्टिस ज़िक्र रोज़गार करता रहता है, तो कोई उसकी ज़िंदगी में ऐसा कोई रहबर आ जाता है जो लम्हे के लिए होता है और उसको टाइम स्पेस से आज़ाद कर देता है। अच्छा, अब टाइम स्पेस से आज़ाद ये नहीं होता कि वो सारी ज़िंदगी के लिए हो जाता है, ये एक मखसूस वक्त के लिए है। मतलब थोड़ी देर के लिए भी हो सकता है, ज़्यादा देर के लिए भी हो सकता है, हमेशा के लिए नहीं है। मतलब एक मखसूस चीज़ का या उसके ऊपर खोलना मकसूद होता है, या पूरा ही जान लेना मकसूद होता है। वो डिपेंड करता है उसकी रियाजत के ऊपर, उतना उस पर खुलता है, और वो या जितनी उसके अंदर इस्तेदाद होती है, काबिलियत होती है, उतना जान लेता है। जिस पे एक दफ़ा टाइम स्पेस खुल जाए, अपने आप को जो आज़ाद कर सकता हो, एक बार जो कर ले अपनी प्रैक्टिस से, कोशिश से, वो इस पर कादर होता है, वो जब चाहे वो टाइम स्पेस से अपने आप को आज़ाद कर लेगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, दूसरा, टाइम स्पेस मैंने वीडियो पहले बनाई थी शराज साहब, अलिफ लाम मीम पे। मैंने ये बताने की कोशिश की थी
कि अलिफ से मुराद रूह है, मीम से मुराद ये मादी आलम है और लाम से मुराद है आलम मिसाल। लोहे महफूज, ख्याल आलम, कल्ब, दिल, मन, जिसको मैं मन की दुनिया कहता हूं, ये टाइम स्पेस से आज़ाद होती है। ऐसे ही है जी बिल्कुल। ठीक है। तो जो शख्स भी टाइम स्पेस से आज़ाद होगा, मतलब मादे से खुद को बुलंद कर लेगा, मादे की गिरफ्त से खुद को आज़ाद कर लेगा, उसका पहला जो मकाम व मर्तबा होगा वो लोहे महफूज का होगा, आलम मिसाल का होगा, ख्याल आलम का होगा, या मन का होगा, जिसको मैं मन कहता हूँ, मन की दुनिया। वहाँ पे इसके ऊपर इस कायनात के पूरे राज खोल जाएंगे। वो अपने रब्बुल आलमीन को भी जान लेगा, कायनात की भी हकीकत जान लेगा, मतलब उसके ऊपर कोई राज रह नहीं जाएगा, जो राज रहे खुल जाएगा सब कुछ। ऐसा ही है ना। अच्छा, हम बात कर रहे थे तरीक़ों की, मतलब कौन से ऐसे तरीके हैं जो आपको टाइम स्पेस से आज़ाद कर लें। इसके बहुत सारे तरीके हैं, ये करनी आपको प्रैक्टिस है, रियाजत करनी है आपको, मशक करनी है, इसके बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन मैं कोई आपको एक बताऊंगा, मतलब जो बड़ा आम सा होगा, बड़ा सतही सा। इससे और भी कई किस्म के हैं और वो बड़े मतलब इफेक्टिव हैं और बड़े आसान भी हैं और कई मुश्किल भी हैं, लेकिन मैं वो बताऊंगा जिसको बहुत सारे लोग शायद जानते हों या उन्होंने प्रैक्टिस भी की हो, तो वो सादा सा भी है और वो नुकसानदेह भी नहीं है, तो वो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ है वो आप यही ज़हन में रखें कि आपका हक़ का तलबगार होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर हक़ की तलब बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुकी हो, आप हक़ के मुतलाशी हों, आप दीदार इलाही के मुतलाशी हों, फिर आप मुखलस भी हों, ना कि आपकी मर्ज़ी ये हो कि आप ये सब कुछ हासिल करके पता नहीं क्या करने वाले हैं। ये जैसे जैसे चीज़ें आप पे खुलती हैं, आप जैसे जैसे आपके अंदर इल्म आता है, इरफान आता है, आप और आजिज़ होते हैं, ना कि आप मुतकब्बर होते हैं। ऐसे ही है। अच्छा, तो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा अपनी नींद का। आपको नींद बहुत कम लेनी होगी, लेकिन इससे मैं एक बात बता दूं, नींद मेडिकल साइंस के मुताबिक कम से कम एक सेहतमंद आदमी के लिए 8 घंटे की बहुत ज़रूरी है। 8 घंटे से अगर कम नींद लेंगे तो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है और ये नुकसानदेह होगी। अच्छा, दूसरी बात, अच्छा नींद आपने कम लेनी है, मतलब आपने कम सोना है, तो उसका तरीका ये है कि आप रात की नींद को थोड़ा सा कम कर लें, दिन को दोपहर को आप थोड़ा सा ज़्यादा सो लिया करें। अच्छा, दूसरा तरीका यह है कि आपको अपनी ग़िज़ा पे तवज्जो देना होगी। ग़िज़ाओं के अंदर आपने जितनी भी सकल किस्म की ग़िज़ाएँ हैं, ठोस ग़िज़ाएँ हैं, सख्त ग़िज़ाएँ हैं, आप उनको टोटल छोड़ दें। इसमें मतलब आपकी प्रोटीन की जितनी भी ग़िज़ाएँ हैं, मतलब कह लें कि गोश्त है और चने हैं, दालें हैं, या इस तरह की सब्जियां जिनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, इनको आप छोड़ दें। मतलब बहुत ही अपने एक तो बहुत कम ग़िज़ा लेनी है, बहुत कम ग़िज़ा लेनी है, और दूसरा अपने वो ग़िज़ा लेनी है जिसके अंदर नूर हो, मतलब रूहानियत हो, एनर्जी हो, तो वो ग़िज़ा मुर्दा ना हो। ठीक है। और मैं हमेशा अपनी वीडियो में काफ़ी दफ़ा ये बात कर चुका हूँ कि कोशिश करें कि आपके घर का चूल्हा जो है ना वो बंद हो जाए, अगर आप ये रूहानी तरक्की चाहते हैं। अब चूँकि मैं टाइम एंड स्पेस की बात करूँगा, टाइम एंड स्पेस से खुद को अपने आज़ाद करना, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मतलब चाय, कहवा, कॉफ़ी, गोश्त, दूध और ये मतलब छोड़ दें चीज़ें, तली हुई चीज़ें, फास्ट फूड, ये चीज़ें छोड़ दें। तो मतलब ज़्यादा जो आपकी ग़िज़ा का जो 99% होना चाहिए ना, वो आपके फ्रूट्स होने चाहिए या कच्ची सब्ज़ी होनी चाहिए। ठीक है, मैं अच्छा, एक ये आपने करना है। दूसरा, अच्छा जब ये चीज़ें हम कर लेंगे, मतलब कम सोना और अपनी ग़िज़ा को प्योर करना, तो ऑटोमेटिकली आपके जो ख्यालात है ना वो रोशन होना शुरू हो जाएंगे, आपका नूर एक्टिव होना शुरू हो जाएगा, आपकी सलाहियतें एक्टिव होना शुरू हो जाएंगी। तो फिर आपने भी कोशिश करनी है कि आपका जो मनफी ख्यालात हैं उनसे आप परहेज़ करें, आपने आपको मस्बत रखें, मतलब पॉजिटिव रखें, नेगेटिव ना रखें। अपने जो सोचे हैं, फ़िक्रें, ख्यालात हैं, आपने इन पे पैरा देना है कि ये नेगेटिव नहीं होने चाहिए। और अपने आप को तनहा रखें, यारी दोस्तियों से थोड़ा सा खुद को अलग कर लें, और मतलब ज़्यादा नहीं कि सारी ज़िंदगी के लिए, ये को 2-4 महीने के लिए नहीं है, ये मतलब हफ्ता 10 दिन या महीने की बात है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए होता टाइम। बात तो 2-4 दिनों में कर लेते हैं। तो एक जो थोड़ा सा टफ इंसान है, वो कम से कम मतलब 2 हफ्ते या महीना आप कह लें, इसमें वो ये चीज़ कर लेगा। तो ख़ुद को तनहा रखना और अपनी ज़ुबान का बहुत कम इस्तेमाल करना, और मतलब कम बोलना, और कम खाना, कम सोना, और
कानों का भी कम इस्तेमाल करना। ये जितने भी दुनियावी शोर है ना, या लोगों का शोर है, या जो मैन मेड चीज़ें हैं, मतलब गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिलें हैं, दुनिया जितना भी दुनिया का शोर है, इससे ख़ुद को थोड़ा सा दूर कर लेना। और इसी तरह इन आँखों का इस्तेमाल भी कम करना। जब आप तनहा रहेंगे, किसी अपने आप को कमरे में ले जाएंगे या घर के हद तक रखेंगे, तो आप ये चीज़ें बहुत कम देखेंगे, सुनेंगे, और बोलने में आपको ना ज़्यादा आपको नहीं बोलना पड़ेगा। ये आपके लिए ये शराइत हैं, ये बहुत लाजमी है टाइम स्पेस से आज़ाद होने के लिए। ये आपकी बेसिक चीज़ें हैं, याद रखिएगा। अच्छा, अब इसकी मशक़ें तो बेशुमार हैं, बेशुमार हैं। इसकी मतलब कुछ आँखों की मशक़ें हैं, कुछ कान की मशक़ें हैं, कुछ सांस की मशक़ें हैं, कुछ पूरी फिज़िकली मशक़ें हैं। लेकिन मैं आपको एक बताऊंगा, एक ही बतानी चाहिए ना, ऐसा ही है। अच्छा, वो आप इस तरह कर लें, ये जो पहले मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ना, जितनी भी एहतियाती तदबीरें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, तो खाने पीने के हवाले से लिबास आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए, आपकी सोने की उठने बैठने की जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए, खुराक आपकी ठीक होनी चाहिए, ये सारी लाजमी करनी है, इसके बगैर नहीं होना है। और एक चीज़ और, आपने कोशिश करना है जब आप प्रैक्टिस करने का आपका टाइम हो जाए, तो एक तो वो आपने एक रखना, फिक्स रखना है, और आपने वो कोशिश करनी है कि उसको आप रात 12 बजे के बाद का रखें। मतलब 12 बजे के बाद 1 बजे के बाद कर लें, 2 बजे के बाद कर लें, 3 बजे के बाद कर लें, 4 बजे के बाद कर लें, 5 बजे के बाद कर लें, 6 बजे से पहले पहले का टाइम रखें। ये ज़्यादा आइडियल है। अगर आपके लिए इसमें मुश्किल आ रही हो तो फिर आप करें कि दोपहर का कर लें, मतलब ज़्यादा इफेक्टिव रात वाला है। तो अगर उसमें मुश्किल आ रही हो तो फिर दोपहर वाला है। दोपहर का जो खाने का टाइम होता है ना, खाने के टाइम के बाद, लेकिन आपने नहीं खाना, आपने अपने को भूखा रखना, उस वक्त खाली पेट रखना है। ये रियाजत आपने करनी है 5 से 10 मिनट की। तो इस रियाजत से पहले आपने एक जिक्र करना है, उसको कसरत से करना है। मतलब तवज्जो आपकी मकसद की तरफ होनी चाहिए। तवज्जो आपकी क्या होनी चाहिए कि मैं खुद को टाइम स्पेस से आज़ाद कर रहा हूँ, मैं अपने आप को वक्त और मादे की कैसे आज़ाद कर रहा हूँ। ये आपकी है कॉन्सेंट्रेशन, इर्तिकाज़ तवज्जो, इससे नहीं हटना। ठीक है, मतलब आपका जो फोकस है, कॉन्सेंट्रेशन है, इर्तिकाज़ तवज्जो है, वो क्या है कि मैं अपने आप को मादे की गिरफ्त से और वक्त की गिरफ्त से आज़ाद कर रहा हूँ। ऐसा ही है, ये आपकी कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए। तो एक आपने, ज़रूरी तो नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप ये लाजमी करिएगा। आपने ये करना है कि अल्लाह ताला के बहुत सारे असमा हैं, उसमें से मैं आपको मखसूस 2 असमा बता देता हूँ। इनका आप दिन में ज़िक्र करें जब आप प्रैक्टिस ना कर रहे हों, मतलब जब आप मशक़ कर रहे होंगे, तो उससे पहले ज़्यादा आपने, ये नहीं कि आपने लगे रहने नहीं, मतलब जब ज़्यादा आपने, मतलब बजाय किसी के साथ बात करने के, बोलने के, आप बेहतर ये कि जिक्र कर लें। जब आप सो रहे हो आप तब कर लें, जब कहीं टहल रहे हो, फिर रहे हो, आगे पीछे आना जाना, आपका ये जिक्र कर रहे हो, आपका कल्ब चल रहा हो, यानी कि इस जिक्र में जो मैं आपको बताने लगा हूँ, आपने इसमें साहिब हाल होना है। तो 2 असमा है, इनका आपने जिक्र करना है। एक आपने करना है या लतीफ़ या खबीर, 2 मैं बता रहा हूँ, कौन से, या लतीफ़ या खबीर। तवज्जो आपकी क्या है, आप ये क्यों कर रहे हैं, ये अल्लाह ताला के अस्मा है। आप अल्लाह ताला से मदद मांग रहे हैं अपने अल्लाह ताला के इन अस्मा को मुहातब होके। ठीक है, मतलब या लतीफ़ या खबीर, मांग क्या रहे हैं कि मैं खुद को वक्त और मादे की कैद से खुद को आज़ाद कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, तलब हक के लिए, इस पूरी कायनात की हकीकत को जानने के लिए, समझने के लिए। ये आपका होना चाहिए। ठीक है, मतलब आराम से आप पढ़ सकते हैं, यानी कि मेरी इस टाइम दिलो दिमाग में क्या है कि मैं टाइम एंड स्पेस से आज़ाद होना चाहता हूँ। तो मैं जिक्र क्या कर रहा हूँ, या लतीफ़ या खबीर, या लतीफ़ या, आपको तस्बीह लेने की ज़रूरत नहीं है। या लतीफ़ या खबीर, या लतीफ़ या खबीर, या लतीफ़ या खबीर, ये अपने अंदर जारी रखना है। तो चूँकि आपका फोकस है ना, जैसे कि आप इस तरह इसको समझ लें कि आप सुबह उठते हैं, आप नहाते हैं, नाश्ता करते हैं, कपड़े पहनते हैं, शूज़ पॉलिश करके पहनते हैं, पेस्ट करते हैं, तैयारी करते हैं। ये सारा कुछ क्यों कर रहे होते हैं कि मैंने ड्यूटी पे पहुंचना है, या मैंने स्कूल जाना है, या मैंने कॉलेज जाना है, या मैंने ऑफिस जाना है। तो ये चीज़ आपकी तवज्जो में होती है, बाकी सारे आप काम कर रहे होते हैं। तो अब आपकी तवज्जो कहाँ होनी चाहिए कि मैं टाइम स्पेस से आज़ाद होना है। ठीक है, तो उसकी तैयारी क्या कर रहे हैं, या लतीफ़ या खबीर, या लतीफ़ या खबीर।
फिर उसके बाद आपका वो जो मखसूस वक्त है जो आपने डिसाइड किया, आपने वक्त एक रखना है। उस वक्त में आपने क्या करना है कि एक प्लेन दीवार हो, दीवार, उस दीवार में लेट के भी कर सकते हैं, आप बैठ के भी कर सकते हैं। मतलब आपकी कोई चारपाई है या बेड है या कुर्सी है या बैठ कर सकते हैं। तो सामने दीवार पे आपने एक ब्लैक डॉट लगाना है, ब्लैक छोटा सा एक स्पॉट लगाना है, या आप इस तरह कर लें मतलब कोई चीज़ उसमें ना ऐसे ठोक लें उसमें, या एक बड़ा छोटा सा आप जिसको आप दूर से 5, 7 या 10 फीट के फासले पे आप देख सकें, लेकिन वो ज़्यादा ऐसे ऊंचा ना हो, मतलब सीधा ऐसे हो, आपके लेवल पे हो, आप उसको लगा लें। तो अब आप उस की तरफ देखना शुरू कर दें। देखना अपने ऐसे है कि आपने यहां से देखना उसको ऐसे। ये आपकी 2 आंखें हैं, ये है 2 आंखें। आप इन दोनों को एक आंख बनाना है, दोनों को एक। जब आप उसको देख रहे हो तो आपने देखना है कि कहीं आप 2 आंखें से तो नहीं देख रहे, ठीक है, या वो चीज़ हिल तो नहीं रही, या आपको मतलब मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात तो नहीं परेशान कर रहे। आपका फोकस ठीक है, आपने उसकी तरफ देखते जाना है। अब आपने ये जो एहसास आपके अंदर है कि आप 2 आंखों से तो नहीं देख रहे, या आपको कुछ ख्यालात तो नहीं आ रहे, ये एक एहसास है, ये अपने पैरा देना है। फिर आपने अपने आप को इससे भी आज़ाद करना है। ये आपको कुछ दिन लगेंगे, ये आपकी दोनों आंखों से देखना जो ये एक बन जाएगा। आप यहां से देखने वाले बन जाएंगे एक आंख से। इसमें जब आप देखेंगे तो आपको बाज़ दफ़ा लगेगा कि वो जो चीज़ है ना वो आगे पीछे हो रही है या उड़ रही है, लेकिन उसको उड़ने नहीं देना या आगे पीछे नहीं होने देना। आपने उसको फोकस करना है, उसको अपनी वहीं ठहराना है। तो बेसिकली आप अपनी इस निगाह को अपनी आंखों से जुदा कर रहे हैं। अगर आपने अपनी इन आंखों की जो ये निगाह है, ये आपकी इन आंखों से, मादी आंखों से जुदा हो गई, तो आप टाइम स्पेस से ज़्यादा हो गए। अब आपने क्या करना है कि उसको जब फोकस करेंगे कील की तरफ या एक डॉट की तरफ देखेंगे, तो वो ये होगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो आपने छोटा सा एक नुक्ता लगाया हुआ है ना, वो मैब होना शुरू हो जाएगा। यानी कि जब आप उसको देखेंगे तो आपकी वो नज़रों से ओझल होना शुरू हो जाएगा, मैब होना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद ये होगा कि वो जिस दीवार के ऊपर है ना, आपको वो भी मैब होती हुई नज़र आएगी। वो मतलब फिर आपके आगे इस तरह समझ लें कि एक टीवी है सामने, तो टीवी बंद है, तो ब्लैक आपको नज़र आ रहा है कि वो एक स्क्रीन ब्लैक नज़र आ रही है बस, लेकिन आप उसको देखी जा रहे हैं। और कोई शख्स उस टीवी का बटन दबा दे तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो एकदम वो फिल्म चलना शुरू हो जाएगी ना। इसी तरह ऐसे ही आपके साथ होगा कि उसको कुछ दिन लगेंगे, वो आपका डॉट भी आपकी निगाहों से ओझल हो जाएगा, वो जिस चीज़ पे डॉट लगा हुआ था वो भी ओझल हो जाएगी। आपकी नज़रों के सामने ऐसे ही एक फिल्म चलना शुरू हो जाएगी ना। तो ये समझ लें कि आप टाइम स्पेस से आज़ाद हो रहे हैं। लेकिन ये अपनी कोशिश करनी, इसको थोड़ा थोड़ा करें, एकदम नहीं करना। मतलब अगर आपको लगे कि दीवार मैप हो रही है या वो डॉट मैप हो रहा, तो उसको एक दफ़ा आपने स्टॉप कर देना है, एकदम आगे नहीं बढ़ना। अब आप उस चीज़ के करीब हो जाएंगे, फिर उसको थोड़ा सा अपने अंदर और हिम्मत पैदा करें। इसमें कोई खतरे वाली तो बात नहीं है, लेकिन ये होगा कि अगर एकदम खुल गया ना तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, आपकी वापसी के लिए मुश्किल होगा। लेकिन आपने खुद ही प्रैक्टिस करते रहना है। आपको जब लगे कि खुल रहा है, फिर आपने खुद ही अपनी आंखें बंद कर झपक लेनी है, ठीक है। फिर उसके बारे में आपने और इल्म हासिल करना है, फिर और तवानी हासिल करनी है, फिर आपने आपको और बेहतर करना है, अपनी हिम्मत पैदा करनी। डर वाली बात कोई नहीं है। तो अगर आपको लगे कि ये आज ही हो सकता है या 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद, तो आपने कोशिश करने की जाके आप इसके 10 दिनों के बाद करें। ये एक बड़ा सादा सा और बड़ा आसान सा मैंने आपको तरीका बताया, बड़ा दूसरा सा तरीका बताया, लेकिन जो शराइत मैंने आपको बता दिया ना, ये इसके बगैर मत कीजिएगा। शराइत यही है, तो तरीका ये है, इसको कर लें। अगर कोई इसके अलावा चाहे तो वो भी बता दिए जाएंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा कुछ सांस की मशकें हैं, कुछ आंखों की और मशकें हैं, कुछ सुनने की मशकें हैं, मतलब कुछ तसव्वुर की मशकें हैं, तो वो भी सिखाई जा सकती है। मुख्तसर यह है कि पहले इस एक से शुरू कर लें, और कोशिश यही, आपको मैंने जो शराइत बताई हैं, आपका परहेजगार रहना बहुत ज़रूरी है कि इतना काफ़ी है, ज़्यादा नहीं करना चाहिए ना, आज के लिए काफ़ी है जी। तो इससे आप शुरू करें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके बाद इसके ऊपर कभी कोई और वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे। अब तमाम देखने सुनने वाले लोगों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक और शेयर कर लें। मकसद इससे मेरा सिर्फ ये है, और आपको भी यही मकसद होना चाहिए इस प्रैक्टिस से, कि आप हकीकी दीन और रूहानियत की आगाही हासिल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।